नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारत और फ्रांस के बीच आज 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर लगभग 63,000 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर हुए। जानकारी ये भी कि ये सरकारी समझौते दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के द्वारा वर्चुअली साइन किए गए हैं। समारोह की अध्यक्षता की अगर बात करें तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और फ्रांस के राजदूत थियरी माथू की तरफ से की गई। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि निजी क्षेत्र के बीच भी समझौते किए जाने की बात सामने आई। इससे पहले फ्रांसीसी रक्षा मंत्री को व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर समारोह में भाग लेना था, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से उन्होंने अपनी इस यात्रा को रद्द किया। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इस महीने की शुरुआत में इस सौदे को मंजूरी दे दी थी और भारतीय विमान वाहक पोतों, विशेष रूप से आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की आवश्यकता पहले से ही महसूस की जा रही थी। MiG-29 के लड़ाकू विमानों की बात करें तो इनके मौजूदा बेड़े में रखरखाव समस्या की वजह से कई तरह के प्रदर्शन में खराबी और उस प्रदर्शन को लेकर के कई तरह के सवाल भी हाल के दिनों में उठते रहे। राफेल एमजेट को भारतीय जरूरत को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा और उन्हें आईएनएस विक्रांत में एकीकृत किया जाना है। स्वदेशी लड़ाकू जेट के विकास के पूरा होने पर इन लड़ाकू विमानों को एक अस्थायी इंतजाम के रूप में खरीदा जा रहा है। भारत ने इस महीने की शुरुआत में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के दौरान 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी थी। सरकार अनुबंध में 22 सिंगल सीटर और 4 द्वितीय सीटर जेट शामिल हैं। साथ ही बेड़े के रखरखाव की बात करें, रसद सहायता की बात करें, कर्मियों के प्रशिक्षण और स्वदेशी कंपोनेंट निर्माण के लिए एक व्यापक पैकेज भी इसमें शामिल है। राफेल एमजेट आईएनएस विक्रांत से संचालित होंगे और मौजूदा MiG-29 के बेड़े की मदद करेंगे। भारतीय वायुसेना पहले से ही 2016 में हस्ताक्षरित एक अलग सौदे के तहत हासिल किए गए 36 राफेल विमानों का बेड़ा संचालित करती है। ये विमान अंबाला और हासीमारा में स्थित हैं। नए सौदे की बात करें तो इस नए सौदे से भारत में राफेल जेट की कुल संख्या जो है वो तकरीबन 62 हो जाएगी, जिसमें देश के 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बेड़े में इसे एक अहम बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम और ज्यादा सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, चौकसी ज्यादा कारगर होगी और इस दिशा में ये तमाम राफेल विमान जो हैं वो आपके लिए, आपको खुद की सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा में एक आमूल चूल परिवर्तन के साथ आने वाले वक्त में नजर आएंगे।